मेहनत, लगन और आत्मविश्वास अगर मजबूत हो तो किसी भी संसाधन की कमी सफलता की राह में बाधा नहीं बन सकती है। इसका उदाहरण पेश किया है सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर नगर परिषद के रहने वाले रिशु कुमार ने। साधारण से परिवार से ताल्लुक रखने वाले रिशु ने बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा में राज्य भर में 5वां स्थान प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया है। रिशु के पिता एक टेंट व्यवसायी हैं, लेकिन उन्होंने कभी आर्थिक परिस्थितियों को बेटे की पढ़ाई में बाधा नहीं बनने दिया। अपनी कड़ी मेहनत और माता पिता के सहयोग से रिशु ने बिना किसी कोचिंग संस्थान के स्व अध्ययन और ऑनलाइन संसाधनों के माध्यम से यह बड़ी सफलता हासिल की है। रिशु कुमार ने डीसी कॉलेज सहरसा से इंटरमीडिएट की परीक्षा दी थी। उन्होंने बताया कि वो बचपन से ही पढ़ाई में अव्वल रहे हैं और इस सफलता के लिए उन्होंने ऑनलाइन कोर्स और यूट्यूब वीडियो की मदद ली। हर दिन अनुशासन के साथ पढ़ाई की और नियमित 6 से 8 घंटे तक सेल्फ स्टडी कर परीक्षा की तैयारी की। आपके बच्चे भरेंगे शैक्षणिक उड़ान जब उनका होगा आवासीय डव जूनियर स्कूल में नामांकन। मुरलीगंज के झील चौक स्थित बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त आवासीय डव जूनियर स्कूल में कुशल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा सीबीएसई पैटर्न पर आधारित कक्षा नर्सरी से अष्टम वर्ग तक की पढ़ाई कराई जाती है। यहाँ एयर कंडीशन छात्रावास, शुद्ध पेयजल मेन्यू अनुसार पौष्टिक भोजन के साथ 24 घंटे सीसीटीवी की निगरानी में आपके बच्चों के भविष्य को संवारा जाता है। सीमित सीटों के लिए नामांकन प्रारंभ है। आज ही संपर्क करें 9931287318। रिशु कहते हैं कि मैंने कभी भी कोचिंग संस्थान का सहारा नहीं लिया, केवल ऑनलाइन संसाधनों और खुद की मेहनत के बल पर इस मुकाम तक पहुंचा हूं। उनकी इस उपलब्धि से परिवार, स्कूल और पूरे इलाके में खुशी का लहर देखने को मिल रहा है। रिशु की सफलता की खबर मिलते ही परिवार, रिश्तेदारों, गांव और पूरे सिमरी बख्तियारपुर में हर्ष का माहौल बन गया है। हर कोई गर्व से रिशु की प्रशंसा कर रहा है। उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। स्थानीय नेताओं, शिक्षक और समाज के अन्य गणमान्य लोगों ने भी रिशु की मेहनत की सराहना की है। रिशु कुमार आगे संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा देकर आईएएस बनने का सपना देखते हैं, लेकिन वो अपने कैरियर के अन्य संभावित विकल्पों का भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। उनका कहना है कि मेरा लक्ष्य प्रशासनिक सेवा में जाना है, लेकिन फिलहाल मैं अपने कैरियर की अन्य संभावनाओं पर विचार कर रहा हूं ताकि सही निर्णय ले सकूं। रिशु अपने इस सफर के लिए माता पिता और शिक्षकों का आभार व्यक्त करते हुए कहते हैं, मेरे माता पिता ने हमेशा मेरा साथ दिया और कभी भी किसी तरह की कमी महसूस नहीं होने दी। परिवार का सहयोग और खुद की मेहनत ही मेरी सफलता का असली वजह है। मेरा नाम रिशु कुमार है और मैंने अपनी 10th जो है सीबीएसई बोर्ड से की, गायत्री शिक्षा निकेतन स्कूल से। उसके बाद मुझे उसमें बहुत ही अच्छे स्कोर आए। देन मैंने सोचा कि कौन सा फील्ड लेना चाहिए, साइंस, ह्यूमैनिटीज़ एंड कॉमर्स। फिर मुझे ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स में पहले से ही इंटरेस्ट था। देन मैंने उसको पिक किया और फिर उसके बाद मैंने पटना में जाके ऑफलाइन में एडमिशन लिया 11th। फिर मैंने 11th किया। फिर मुझे लगा कि हॉस्टल इन्वायरमेंट जो है उतना कंफर्टेबल नहीं है स्टडी के लिए, तो मुझे घर पे शिफ्ट हो जाना चाहिए जिससे मैं ज़्यादा कंसंट्रेट कर पाऊँगा। तो फिर मैंने घर पे ही स्टडी किया पूरा 12th एंड देन क्लासेस करता था, जब खाना पीना वगैरह बेसिक एक्टिविटीज़, एंड जितना टाइम होता था मेरे पास कोई वर्क नहीं होता था तो बस स्टडी करता था और ब्रेक्स, बीच में ब्रेक्स तो ज़रूर लेता था। और फिर मेरी जो इतना जो आया मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे 93.6% आया है 12th में। और इसका जितना भी क्रेडिट है वो मेरे हार्ड वर्क, मेरे सेल्फ डिटर्मिनेशन और साथ साथ फैमिलीज़ के सपोर्ट पे भी जाता है। और मेरे टीचर्स और मेंटर्स भी बहुत हेल्पफुल थे एग्जाम्स के लिए। आगे क्या बनना चाह रहे हैं? आगे जो है मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं अभी और करियर ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो जैसा भी कोई वर्क हो तो वो ऑनेस्टी और डेडिकेशन से करेंगे तो बिल्कुल सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करेगा, और मैं अपनी सोसाइटी और फैमिली दोनों को अच्छे सपोर्ट करना चाहती हूँ। रिशु की इस उपलब्धि ने यह साबित कर दिया है कि संसाधनों की कमी कभी भी सफलता की राह में रोड़ा नहीं बनती है। जरूरत होती है लगन, अनुशासन और मेहनत की। उनकी यह कहानी उन सभी छात्रों के लिए प्रेरणादायक है जो सीमित संसाधनों के बावजूद कुछ बड़ा करने का सपना देखते हैं। रिशु की सफलता सिर्फ उनके परिवार के लिए ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के लिए गर्व की बात है। यह साबित करता है कि प्रतिभा किसी सुविधा की मोहताज नहीं होती है, बस मेहनत और सही मार्गदर्शन से कोई भी ऊंचाइयों को छू सकता है। क्या आप हड्डी जोड़ एवं गठिया बात से पीड़ित हैं?
इलाज कराकर थक चुके हैं तो अब चिंता की कोई बात नहीं। मधेपुरा के श्रीराम स्पाइन एंड ट्रामा सेंटर में होगा आपका बेहतर इलाज। यहां अत्याधुनिक उपकरणों से टूटी फूटी हड्डियों को बड़े आराम से जोड़ने के साथ साथ किसी भी प्रकार के हड्डी या नस से संबंधित बीमारियों का बेहतर इलाज प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर सुनील कुमार के द्वारा किया जाता है। नाम और पता याद रखिए, श्रीराम स्पाइन एंड ट्रामा सेंटर, डॉक्टर सुनील कुमार, बंधन बैंक के समीप NH 106 मधेपुरा।